आज मेरे साथ हैं खतौली मुजफ्फरनगर से श्री मनोज कुमार खारी, ग्राम चांद समन। मनोज कुमार खारी जी का जो ये खारी ट्रेडर्स के नाम से दवा और पेस्टिसाइड की दुकान है, ये तहसील खतौली के ठीक सामने है। तो मनोज जी, आप बताएं कि आपके पास ऐसे कैसे उत्पाद हैं और आपके पास में कैसे अनुभव है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, जिससे किसान लाभ उठा के अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जी नमस्कार जी, मैं मनोज कुमार थोड़े से पॉइंट बताऊंगा गन्ने की उत्पादन किस तरीके से बढ़ाया जा सके। गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान बहुत प्रयास कर रहा है, पर उसका उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा। कारण सबसे पहली बात क्या है, किसान कीटनाशक का उपयोग तो भरपूर कर रहा है, पर वो उसके साथ साथ फंगस वाले जो प्रोडक्ट हैं उनका यूज नहीं कर पा रहा। सबसे बड़ी बात क्या है, किसान जिस चीज़ के पीछे चलता है वो एक तरफ होला है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि सबसे पहले क्या है, जो ये बीज है गन्ने का, वो एक ही बीज के पीछे है। उससे क्या है कि उसमें लगातार उसकी जो क्वालिटी है गन्ने के उत्पादन की, वो घटती जा रही है। कारण ये है कि पेस्टिसाइड तो काफ़ी लगा रहा है, फंजीसाइड नहीं लगा रहा। फंजीसाइड जो लगा भी रहा है तो उसका पता नहीं किस टाइम पे कौन सी दवाई का यूज़ होना है। जैसे गन्ने की बुआई से लेके लास्ट तक ऐसी भी दवाई आ रही है, अगर बुआई में लगा दें तो फंगस आपके लेके बुआई से जब तक गन्ना कटेगा तब तक उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो उस तरह की अगर दवाई यूज करेंगे तो किसान ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़ाएंगे। दूसरी बात, लागत आदमी की, किसान की पूरी है, पर उत्पादन हर साल घटता जा रहा है। कारण यही है कि उसे सही समस्या क्या है उसका ना पता होने के कारण। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, बाज़ार में इतनी तरह की दवाई हैं, किसान भी एक तरीके से भ्रमित हो जा कि भाई कौन सी चीज़ लगाई जा। अब उसे सही समय पर सही जानकारी दी जाए तो किसान का उत्पादन भी बढ़ेगा। किसान को ये भी पता होगा कि इस चीज़ का मैंने बुआई के टाइम में लगाया। तो किसान को सबसे पहली बात ये कि उसका एक चार्ट बनाना चाहिए, क्योंकि किसान से बड़ा प्रयोगशाला नहीं है कोई भी। उसे पता है कि कौन सी चीज़ के रिजल्ट अच्छे हैं, तो उसे क्या करना चाहिए, चार्ट बनाना चाहिए कि हमें बुआई के टाइम पे तो ये चीज़ लगाई है, तो इसके ये फ़ायदे। जैसे एनपीके है, एनपीके किसान सभी लगाते हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, ये 3 मेन पोषक तत्व हैं, जिनमें से नाइट्रोजन की और फास्फोरस पोटाश की, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय पर लगा देनी चाहिए, और जो नाइट्रोजन है उसकी 1/3 मात्रा लगानी चाहिए। फिर आई बात दवाई की। दवाई में क्या है, जैसे आपके फिप्रो है, थायो है, थायोलैम्डा है, इस तरह की जो दवाई है बुआई के टाइम पे सुंडे से संबंधित और आपके फंगस से संबंधित, जैसे फंगस में थाइफिनेट मिथाइल आता है, वो लगा के अगर बुआई करोगे तो उससे क्या है, आपका उत्पादन भी बढ़ेगा। और जब से आप गन्ने की बुआई करोगे और जब तक काटोगे, यानी कि सीड टू नेक तक, वो पूरा काम करेगी। यानी कि 70% रोग आपके शुरुआत से ही कवर हो जाएंगे। और अगर आप रोग आने के बाद में करोगे तो आपकी फसल में नुकसान भी होगा और उसका उत्पादन उतना नहीं हो पाएगा जितना किसान को चाहिए, क्योंकि बिना उत्पादन के आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा मनोज जी, आप ये मानते हैं कि यदि किसान आपके साथ आकर मीटिंग भी कर ले तो आपको बहुत अच्छे, आप उन्हें बहुत अच्छे सुझाव दे सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि देखो असल में क्या है, सबसे मैंने एक बात कही, सबसे बड़ी जो प्रयोगशाला है किसान है। किसान अपने वो बताएगा। अब नई तकनीक क्या आ रही है बाज़ार में, कौन सी दवाई नई आई है, उसका जब तक किसान यूज नहीं करेगा, हमसे पूछ के टाइम पे नहीं लगाएगा, तो तब तक पता नहीं लगता। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारी दवाई कारगर हों, पर यह है कि जब कंपनी देती है किसी नए प्रोडक्ट को, तो उसमें उसके सक्सेस के 80% चांस होते हैं, 20% ही फेल हो पाती हैं। ठीक है जी, धन्यवाद।